इस वीडियो में हम लोग यहाँ कंपैरिजन करने वाले आईएनडी मनी और वेस्टेड ऐप के बीच में। जी हाँ, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट ऐप है दोनों ही इंडिया के अंदर अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो भाई मैं पर्सनली जो है दोनों ऐप्स को पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। वेस्टेड के ऊपर भी मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है और आईएनडी मनी के ऊपर भी बना हुआ है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपैरिजन करेंगे। प्लस अगर कोई भी यहाँ पे बिगनर है जो यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है तो यहाँ पे क्या चार्जेस लगते हैं, कितनी ब्रोकरेज वगैरह लगती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या टैक्स लगता है, तो भाई ये सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप दोनों में से कोई भी ऐप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं विद द रिवॉर्ड्स तो मैंने दोनों ही ऐप्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए फेयर कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे वेस्टेड और सेकंड नंबर पे आईएनडी मनी को यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके पार्टनर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी ऐप्स होती है हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली ऐसे 3-4 ही गिनी चुनी जो यूएस के स्टॉक मार्केट में आपको अलाउ करती है ऐसे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन सभी ने क्या किया होता है, यूएस के अंदर जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप कर रखी होती है। तो यहाँ पे वेस्टेड ने जो है अपना पार्टनर जो है ड्राइवेल्थ को बना रखा है और आईएनडी मनी ने भी जो है ड्राइवेल्थ और एएलपीएसए को यहाँ पे अपना पार्टनर बना रखा है। ये दोनों ही फर्म्स यहाँ पे एसआईपीसी की मेंबर्स है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज कल को ब्रोकर बंद हो जाता है, यानी अगर वेस्टेड ऐप बंद हो जाती है तो आप ड्राइवेल्थ को कांटेक्ट कर सकते हैं, और कल को अगर ड्राइवेल्थ भी यहाँ पे बंद हो जाता है तो उस केस में एसआईपीसी जो है आपको $5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यानी 4 करोड़ तक की सिक्योरिटी आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा यूएस के स्टॉक मार्केट और ईटीएफ के अंदर, वो आपका यहाँ पे 4 करोड़ रुपए तक का निवेश जो है यहाँ पे सेफ रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे टीसीएस भी लगा रखा है, केवल मतलब सिर्फ यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, जितना भी आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं। तो अगर 1 साल के अंदर 7 लाख के नीचे करते हैं तो कोई भी आपका टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% का आपका टीसीएस कटने वाला है, लेकिन इसको आप आईटीएफ फाइलिंग के अंदर एज ए रिफंड भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। टैक्स की बात करो तो यहाँ पे 2 साल के पहले कोई सिक्योरिटी बेचते हो आप तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। 2 साल के बाद में बेचते हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर 20% का टैक्स और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो भाई पहले अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग चार्जेस की बात करूँ तो वेस्टेड यहाँ पे आपसे वन टाइम जो है 250 रुपीज़ का ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे लेता है। एएमसी फीस यहाँ पे 0 है। आईएनडी मनी की बात करूँ ओपनिंग और एएमसी फीस दोनों यहाँ पे 0 है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रोकरेज की, तो किसी भी यूएस स्टॉक को अगर आप बाई करते सेल करते दोनों टाइम ही आपको यहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं वेस्टेड की बात करूँ तो 0.20% का ये ब्रोकरेज चार्ज करता है। मैक्सिमम कैपिंग लिमिट इसने जो है $20 की लगा रखी है, यानी उसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा। आईएनडी मनी बात करूं तो यहाँ पे फ्लैट 0.15% का ये ब्रोकरेज चार्ज करता है। साथ में वेस्टेड के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इनका एक प्रीमियम प्लान है, लेकिन वहाँ पे आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अगर आप 4,500 रुपये साल का देते हैं तो उस केस में आपकी ब्रोकरेज जो है 0.10% हो जाती है। साथ में वेस्टेड आपको एक एडिशनल फीचर भी प्रोवाइड करता है जो ओटीसी सिक्योरिटीज होती है, जैसे जो क्रिप्टो फंड्स होते हैं जो नैस्डैक वगैरह के ऊपर लिस्टेड नहीं होते हैं, तो वहां पे भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो और वेस्टेड उसके ऊपर $0.10 यहाँ पे चार्ज करता है। अब बात करते हैं अगर आप फंड्स ऐड कराना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने आईएनआर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं वेस्टेड की बात करूँ तो वैसे कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। आपके जितने भी चार्जेस लगेंगे वो बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। वेस्टेड ने राइट नाउ एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो उनके साथ में जो करेंसी कन्वर्जन का जो एक फिक्स चार्ज होता है जो 500 से 1000 रुपये लगता है वो आपका यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन बाकी बैंक्स के अंदर वो डेफिनेटली लगता है, मतलब चाहे आप आईएनडी मनी ऐप के ऊपर करो या वेस्टेड के ऊपर करो, किसी भी बैंक के थ्रू करो, सब बैंक का अपना एक अलग अलग चार्ज होता है जो 500 से 1000 रुपये के बीच में डिपेंड करता है। फिर चाहे आप मान लो 5000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हो, 15, 20, 1 लाख जितने भी कर रहे हो, वो उनका एक फिक्स चार्जेस होता है। आईएनडी मनी की ऐप की बात करो तो यहाँ पे जो है बाकी सब बैंक के तो चार्जेस लगते ही है। यहाँ पे इन्होंने एक फेडरल बैंक के साथ में स्पेशली पार्टनरशिप कर रखी है। वहाँ पे क्या होता है, फेडरल बैंक का एक अलग से अकाउंट खुलता है, ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। तो वहाँ से अगर आप आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके पैसा ऐड करते तो 0.75% ऑफ द डिपॉजिट और मैक्सिमम कैप लिमिट है इसके ऊपर 1000 रुपये, यानी मैक्सिमम आईएनडी मनी इतने चार्ज कर सकता है। तो अगर आप फेडरल बैंक के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे आपका जितना भी चार्जेस होता है, जैसे कि जो फिक्स चार्जेस होता है 500 से 1000 रुपये के बीच में, वो आपको पूरा वेव ऑफ हो जाता है और एक आपको अच्छा खासा कन्वर्जन रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे बस आपको पे ये जो करना है 500 से 1000 की जो मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, उसकी जगह आईएनडी मनी का आपको ये परसेंटेज में जो है डिपॉजिट का अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई होता है विड्रॉल का चार्जेस। जी हाँ, तो देखिए किसी भी स्टॉक को अगर आप सेल करते हैं तो अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर आता है। अब वॉलेट से अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है
क्योंकि बार बार विड्रॉल करना जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं वेस्टेड की बात करूँ तो अगर कोई भी यहाँ पे अगर आप किसी भी बैंक के अंदर अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो $5 पर विड्रॉल आपका चार्ज लगेगा। आईएनडी मनी ऐप की बात करूँ तो अगर आपका फेडरल बैंक वाला ही अकाउंट है जो आईएनडी मनी ने पार्टनरशिप कर रखी है जिनके साथ में, तो फिर आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, वरना फिर $5 पर विड्रॉल आपका चार्ज लगने वाला है। बाकी मैं रिकमेंड करता हूं कभी भी आपको अपने वॉलेट से बार बार विड्रॉल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं फीचर की बात करूं तो यहाँ पे एसआईपी के अंदर वीकली मंथली दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। वेस्टेड भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, आईएनडी मनी भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ मंथली बेसिस पे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आता है एसआईपी के अंदर, जो पर्सनली मैं करता हूँ। वेस्टेड के अंदर जो आपका अमाउंट डेबिट होता है वो आपके वॉलेट से डेबिट होता है, जिससे आपका कोई भी एडिशनल चार्जेस वगैरह नहीं कटता है। आईएनडी की मनी की बात करूं मैं तो वहां पे आपका ऑटो पे से डेबिट होता है, यानी कि बैंक से डेबिट होता है। तो उस केस में यहाँ पे आपको बार बार जो है जीएसटी चार्जेस वगैरह सब बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं टैक्स रिपोर्ट की बात करूँ तो दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको टैक्स रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कितना आपका टैक्स वगैरह बन रहा है सब कुछ आपको ईयर एंड पे मिल जाता है। एक्सटेंडेड हाउस ट्रेडिंग की बात करूँ तो ये एक यूनिक फीचर है जो केवल वेस्टेड आपको प्रोवाइड करता है। आईएनडी मनी ऐप के ऊपर अब आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल मार्केट आवर्स होते हैं शाम को, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है यूएस का मार्केट और रात तक चलता है, तो वहाँ पे आप जो है बेसिकली अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी आप आफ्टर द मार्केट भी ऑर्डर भी जो है दोनों ही प्लेटफॉर्म के अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा भाई अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वेस्टेड जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में डील नहीं करता है, आईएनडी मनी के अंदर आपको मिल जाएगा ये फीचर। बाकी P2P लैंडिंग जो है आपको आईएनडी मनी वेस्टेड दोनों में मिलता है, और बॉन्ड्स का एक फीचर होता है जो आपको वेस्टेड में देखने को मिलता है। बाकी आईएनडी मनी के ऊपर आपको और फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। मतलब ओवरऑल आईएनडी मनी जो है आपकी पूरी नेटवर्थ जो है कैलकुलेट करके दे देता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको इंटरफेस दिखाना चाहूँ तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली वेस्टेड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एकदम क्लीन इंटरफेस देखने को मिलता है, आलतू फालतू की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। सिंपली आपको अपना पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। नीचे ब्राउज का सेक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पे वेरियस टाइप के स्टॉक्स को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बाकी इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बकेट्स वगैरह भी बना रखी है सेक्टर वाइज। अगर आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे जो है बेसिकली सर्च करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी स्टॉक को बाय करना है, एसआईपी करनी है, रिकरेंट इन्वेस्टमेंट करनी है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। क्या राइट नाउ प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे जो है बेसिकली आपको पूरा चार्ट वगैरह दिखा देगा, कितना रिटर्न है, 6 महीने का दिखा देगा, 3 महीने का दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस वगैरह मिल जाता है। 52 वीक प्राइस की रेंज हो गई, यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह कितना है, फाइनेंशियल्स वगैरह, फंडामेंटल्स वगैरह, की रेशियोज वगैरह, तो ये सब कुछ आपको दिखा देता है। बाय और सेल करने की बात करूँ, बेसिक सा यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है बाय करने का। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर, तीनों टाइप के ऑर्डर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे शेयर्स भी आप बाय कर सकते हो, या लेट सपोज आपको $8 का ही बाय करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको DIA वेस्ट करके भी फीचर मिल जाता है, जिसके अंदर आप जैसे हम लोग स्मॉल केस होता है वैसे उसी टाइप का आप स्मॉल केस वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको SIP का जैसे मैंने बताया था आप वीकली और मंथली बेसिस पे यहाँ पे लगा सकते हो ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको अपनी सारी रिकरिंग इन्वेस्टमेंट दिख जाती है। आईएनडी मनी ऐप की बात करो तो एक ही ऐप के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे साइड में यहाँ पे आपको जो है यूएस स्टॉक देखने को मिल जाएगा और उसके साइड में इंडियन स्टॉक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका सारा पोर्टफोलियो वगैरह दिखाई देता है, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, कितना आपको रिटर्न मिला है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। स्टॉक की अगर यहाँ पे मैं बेसिकली UI UX की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है। सारे आपको की इवेंट्स वगैरह, प्राइस कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन हो गया, कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो गई, फंडामेंटल, की रेशियो वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको बाय और सेल और SIP का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको कंपैरिजन करके बताना चाहूँ, वेस्टेड और आईएनडी मनी दोनों ही अपने आप में बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं वेस्टेड को ज़्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पर्सनली यहाँ पे मैं SIP करता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल सी रहती है, वॉलेट के अंदर अपना एक बैलेंस डाल लो, ठीक है, 6 महीने का, 8 महीने का, और वो जो अमाउंट पड़ा हुआ है उससे मैं अपनी SIP करता हूँ। आईएनडी मनी के अंदर वो बार बार ऑटो डेबिट होता रहता है, जिससे में थोड़े से चार्जेस वगैरह लगते रहते हैं, इसलिए मैं आईएनडी मनी को अवॉइड करता हूँ। बाकी इंटरफेस के मामले में, UI UX के मामले में डेफिनेटली आपको आईएनडी मनी जो है वेस्टेड के कंपेयर में ज़्यादा यहाँ पे जो है अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा मार्केट में 2-3 ऐप्स और है, जैसे कि एप्रिशिएट करके है, अगर आप कंपेरिजन करेंगे आईएनडी मनी या वेस्टेड के साथ में तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि ब्रोकरेज यहाँ पे थोड़ी सी कम लगती है। यहाँ पे आपका सिर्फ 0.05% लगता है, जबकि वेस्टेड 0.20% हो गया, आईएनडी मनी 0.15% चार्ज करता है। बाकी विड्रॉल फीस वगैरह भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगती, लेकिन आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है जो INR से डॉलर में आप कन्वर्ट करते
वो डेफिनेटली सारी ऐप के ऊपर सेम रहेगा। इसके अलावा इसी तरह यहाँ पे एक स्टॉकल करके भी ऐप है, वो भी बेसिकली अपना जो है 5 सेंट जो है पर शेयर बेसिकली यहाँ पे आपसे ब्रोकरेज जो है चार्ज करता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। सारे सपोर्टेड जितने भी लिंक्स है मैंने प्लेटफॉर्म्स के विद द रिवॉर्ड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी